ये जो मैं बोलने वाली थी, ये मैं केक काटने के टाइम पे बोलने वाली थी, पर तब इतना हड़बड़ी हो गया आज की मैं भूल गई और मैं नहीं बोली। जो आज जो मैं केक काटी हूँ, ये मेरा 10th एज ए टीचर 10 साल हो चुका है मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये साल मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। गाइस क्लैप। ओके ठीक है। तो ये साल मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था क्योंकि इस साल मैं 10 ईयर पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो ये 10 सालों में बहुत सारा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। तो एक मुझे अभी जो याद आ रहा है, जो अभी दिमाग में चल रहा है कि पोएम है जिसमें मैं पढ़ाई की 2 लाइन कि जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को तू क्या उतराई। तो ये इसका मतलब है कि जो माझी रूपी भगवान है, गॉड है, कि वो जब पूछेंगे उस बार जाकर कि तुमने पूरा जीवन भर क्या किया, तुम्हारा अचीवमेंट क्या है, तो वहाँ पे जो ऑथर थे वो बोले थे कि मतलब मैं दिखा ही नहीं सकता हूँ कि मैंने क्या अचीव किया है या मेरे पास कौड़ी ना पाई जो कि बोला गया है। तो वैसे ही अगर कभी भी मेरा टाइम आया और पूछा गया कि आपने क्या अचीव किया, आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है, तो मैं बोलूँगी मैं अचीव की हूँ ह्यूज रिस्पेक्ट अपने स्टूडेंट्स। क्लैप क्लैप क्लैप। मैं अपना 2/3 ऑफ लाइफ, मतलब अगर मैं मेरे लाइफ को मैं अभी तक 3 हिस्सों में बांटूंगी तो उसका 2 पार्ट ही मैं पढ़ाने में ही, मतलब मैं अपने 2/3 ऑफ माई लाइफ आई हैव स्पेंड इन दिस टीचिंग प्रोफेशन। सो क्लैप क्लैप क्लैप। कुछ बच्चे को बहुत ही पहले से पढ़ रहे हैं, मतलब मेरा जो जर्नी है 10 इयर्स का, तो कुछ बच्चे हैं जो कि 8 साल से ही मेरे साथ है और अभी भी जुड़े हुए हैं। मैं उसका फेस दिखाना चाहूंगी। पहले है मिली, तो ये जो मिली है ये क्लास 3 से मेरे पास आई है। तो ये 3 से 11 तक पढ़ना, एक ही जगह पे करना, तो ये दिस इज नॉट वेरी इजी। मतलब ये ऐसा बहुत कम होता है कि एक बच्चा एक ही जगह पे इतना साल तक रह जाए। तो जैसे हम लोग, मैं भी ग्रो की हूँ, इसके साथ साथ मेरे जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं पर मेरे साथ ग्रो किए हैं। जब मैं फर्स्ट स्टार्ट की थी तब मैं बहुत ज्यादा, मतलब तब मैं शायद से 12th पास करके जस्ट मैं कॉलेज जब मैं उठ रही थी उसी टाइम पे, मतलब आफ्टर 12th मैं ये जर्नी में स्टार्ट की थी। और तभी से कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़े थे जो मेरे लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी आया है। कभी मेरा बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट पड़ जाता था, मैं कॉलेज से बहुत लेट से आती थी, 6 बजे का पढ़ाई कभी कभी मैं 7 बजे 7:30 बजे भी शुरू करती थी। लेकिन इतना स्ट्रगल करने के बाद भी कुछ बच्चे कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़े हैं, तो उसके लिए वेरी 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 थैंक यू। मुझे भरोसा करने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं चाहूंगी तुम लोग और बड़े बन जाओ, मैं भी और कुछ लाइफ में अचीव करूं, और भी आगे बहुत बड़ा लाइफ है। और हम सब वी आर अ फैमिली, हम लोग सभी एक फैमिली के तरह ही रहते हैं हमेशा। मैंने कभी भी डिफरेंस नहीं किया है। जो बच्चे पुराने हैं वो तो है ही, जो बच्चे न्यू है मैंने कभी डिफरेंस नहीं किया कि ये सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैंने वैसे हम लोग एक साथ घूमने जाते हैं, एक साथ प्लानिंग करते हैं। एज ए एल्डर सिस्टर, तो मैं मीडिया में सबको लिए बोल रही हूँ कि एज ए एल्डर सिस्टर मैं हमेशा सबको एज ए फैमिली रखने की कोशिश करती हूँ। तो मैं तो कुछ बोली मिली के बारे में, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ऑडिट्रो, ये ऑडिट्रो है, ये क्लास 5 से 11 तक, बीच में थोड़ा सा 1 साल का गैप हो गया था, लेकिन फिर से हम लोग जुड़ गए हैं। और एक जो कैमरा कर रही है अन्वेषा, जिसको मैं दिखाती हूँ, तो मैं थोड़ा सा अन्वेषा के बारे में भी बोलना चाहूंगी। ये जो अन्वेषा थी, हम लोग कैसे ग्रो किए हैं। अन्वेषा जब 5 में थी तब बहुत ज्यादा रोंदू बच्ची थी, बहुत ज्यादा, मतलब हंसने की बात नहीं है, तुम भी रोते हो। बहुत ज्यादा रोती थी। हम लोग इतना, मैं उसको इतना काउंसलिंग करती थी। मैं एक टाइम पे ऐसा सोची थी कि ट्यूशन ही छोड़ देती। ऐसा भी टाइम आया था, अभी 11 में पढ़ती है जो कि अन्वेषा, तो ऐसा ही टाइम आ गया था जब ये ट्यूशन छोड़ने ही वाली थी कि उसको एडजस्ट नहीं हो रहा था या बच्चे उसके पीछे लग रहे थे, जो भी कारण था। और वैसा करते करते क्लास 5 से छोड़ते छोड़ते, रोते रोते आज वो 11 में पहुंच गई है, लेकिन अभी तक छोड़ नहीं पाई है। अभी तक वो मेरे पास ही रह गई है। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा
कि हम लोग एक साथ इतना साल तक एक साथ रहते रहते, जैसे कि ये लोग नहीं आते हैं तो मुझे खराब लगता है, मैं नहीं पढ़ाती हूँ तो इन लोगों को खराब लगता है। तो ऐसे ही ये विदाउट ब्लड वाला रिश्ता है, लेकिन सबसे शायद से हाई, सबसे ऊंचा हम लोग का रिश्ता बन चुका है। फिर मैं इसको दिखाना चाहूंगी, प्रियांशु शर्मा। ये क्लास 2 से मेरे पास वाला है, ये भी बहुत छोटे से आया है, अभी ये क्लास 8 में चला गया है। ये भी शायद से 7-8 साल हो चुका है इसको भी। ये और ये आ गया ये जो क्रिश है, आ जाओ भैया, आ जाओ। भैया का खाना वो प्लेट रखा हुआ है आंटी। ये हाय बोलो, हाय बोलो। ये है क्रिश, इसको मैं क्लास 7 से पढ़ा रही थी। इसको मैं इतना डांटी हूँ, पता नहीं मैं किसी भी बच्चे को, इसको और राना जो कि चलो मतलब वो भी बहुत बड़ा हो चुका है, इन लोगों के मतलब जैसा मैं किसी को शायद से नहीं डांटी हूँ। चले जाओ, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। अच्छा। मैं और नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन नहीं पढ़ाते आज शायद से वो भी 7 से पढ़ रहा था। 7 साल हो गया ना। इसका भी 7 इयर्स हो गया है, लेकिन ये भी मुझे छोड़ के नहीं जा पाया। और ये है मनदीप जो है, मनदीप क्लास 4 से आया है। ये हमेशा एक्टिव है, इसको मैं प्रोग्राम करूं कोई भी ना आए, लेकिन मुझे इतना पता है कि मनदीप आएगा। कोई भी इधर आए ना आए, प्रोग्राम में कुछ भी हो जाए, चाहे वो सिंपल प्रोग्राम हो, घूमने जाना हो, मनदीप हमेशा उस चीज के लिए राजी होता है। एज वेल एज वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। और ये एक बार मैं अपना पूरा फैमिली को दिखा देना चाहती हूँ। ये मेरा पीछे 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 सब हाय बोलो एक साथ। ये मेरा पूरा फैमिली है। कुछ बच्चे इधर नहीं है भी नहीं, तो हम लोग वो एक बच्ची थी, वो आ गई बच्ची। वो और एक बच्ची थी, ये आ गई। बच्ची अभी काम कर रही है। ठीक है, आ जाओ बच्ची पीछे से। बस इतना ही बोला था। क्या क्लास